श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के क्रम में आज का श्लोक लेते हैं। अध्याय 6वां, श्लोक 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी, ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। भगवान की आज्ञा है कि ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त कर मन को तृप्त करें। अग्नि में घी डालकर आशा रखें कि अग्नि तृप्त होगी, यह असंभव है। इस प्रकार यदि हम चाहें कि विषय भोगों से मन की तृप्ति होगी, तो यह भी असंभव है। हमारे अंतःकरण में अनेक जन्मों का वासना रूपी मैल भरा पड़ा है। यह ज्ञान से दूर होगा और विज्ञान से मन की तृप्ति होगी। ज्ञान का अर्थ है शास्त्रों और पुराणों की शिक्षा, और विज्ञान का अर्थ है अपरोक्ष ज्ञान अर्थात आत्मा का अनुभव, जो समाधि से मिलता है। इसके अतिरिक्त कोई स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोक तक जाए तब भी शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं होगी। सांसारिक पदार्थ हों अथवा रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो, तब भी तृप्ति नहीं होगी। कारून नाम जैसा धनी व्यक्ति तृप्त नहीं हुआ। कारून एक बड़ा धनी था। वह कब्रों को खोदवाकर मरे हुए मनुष्यों के मुख से पैसे निकालकर इकट्ठा करता था। सिद्ध पुरुषों के पास भी अनेक सिद्धियां थीं, किंतु वे भी तृप्त नहीं थे। अपने धर्म की उन्नति करने में लगे रहते थे। गुरु नानक देव जब समीर पर्वत पर गए, तब गुरु की ऊंची अवस्था देखकर गोरखनाथ ने इच्छा की कि वे भी उनका पंथ अपनाएं। जैसे सांसारिक लोगों में अपना व्यवसाय बढ़ाने की इच्छा होती है, वैसे ही पंथ बढ़ाने की चाह भी एक प्रकार की तृष्णा ही है। इतना योग करते हुए भी उनका मन शांत और तृप्त नहीं था। परंतु ज्ञान और विज्ञान की इतनी महिमा है कि एक लंगोटीधारी ज्ञानवान भिखमंगा परमात्मा की दी हुई देन पर तृप्त है। यद्यपि उसके हाथ में एक तांबे का पैसा भी नहीं है, तथापि वह अपनी अपेक्षा इंद्र को भी रंक मानता है और अपने को शाहों का शाह मानता है। ये है शक्ति ज्ञान की, अर्थात ज्ञान में इतनी शक्ति है। हैप्पीएस्ट मैन विदाउट शर्ट। यह ज्ञान सद्गुरु की कृपा और सेवा करने से मिलता है। तृप्ति भी इसी जन्म में प्राप्त करनी है। हमें तो ईश्वर ने प्रकृति का मालिक बनाया है और ईश्वरीय निधियाँ भी दी हैं। ज्ञानवान उनसे आनंद प्राप्त कर तृप्त रहते हैं। दूसरों की यह निधि बंद ही पड़ी रहती है। ऐसे ज्ञानवानों को परमात्मा से मिला हुआ समझना चाहिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।